गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टार्ट करेंगे डेली न्यूज से और उनके एनालिसिस से, जहां पर हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर और स्टॉक्स इन न्यूज से इंपैक्ट हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट ऐसे बंदी हुई, आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे। एंड मेनली नैस्डैक जो आपका गिरा है वो चिप कंपनियां गिरी है वहां पर, इस वजह से गिरा है। चिप कंपनियां क्यों गिरी हैं? वेल, चिप कंपनियां इसलिए गिरी है क्योंकि वहां पर जो फेड की मीटिंग होने वाली है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है वैसे वहां पर फेड है। तो वहां पर वो लोगों को देखा जा रहा है कि शायद फेड अपने रेट को कांस्टेंट रखेगा। करीब करीब 95% वहां पर लोग देख रहे हैं कि फेड अपने रेट को गिराएगा नहीं। तो इस वजह से जब रेट नहीं गिरते या रेट ऊपर जाते हैं तो टेक कंपनीज जनरली गिरती हैं। ठीक है, उनकी वैल्यूएशन पे असर आता है और वो गिरती है। दूसरी बात करेंगे हम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की। उन्हें अपने देश की अपोजिशन पार्टी से काफी विरोध सहना पड़ रहा है, मेनली बिकॉज उन्होंने वॉर स्टार्ट किया था, यूएस को उकसाया था, ये यूएस के साथ मिलकर वॉर स्टार्ट किया था, मेनली क्योंकि उनका टारगेट था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो जाए या उनका प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाए और बंद हो जाए, जिससे कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन बना ना पाए। बट जैसे कि आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ईरान अभी भी न्यूक्लियर वेपन रख पा रहा है, उनके पास है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और ये वॉर को खत्म करने की तरफ हम चल दिए हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वॉर की पीस डील साइन हो या ना हो, अगर उन्हें लगा तो वो दोबारा अटैक कर सकते हैं। तो ये खतरे की बात जरूर है। दूसरी न्यूज की बात करेंगे तो डाबर एचयूएल भी अपने रेट बढ़ा रहे हैं कोलगेट को देखकर। अब हमने कल बात करी थी डब्ल्यूपीआई और इन्फ्लेशन की, ठीक है। अगर आपने सुना होगा तो डब्ल्यूपीआई 9.68% आया था। अब इसका इससे कैसे रिलेट करते हैं हम? डब्ल्यूपीआई बढ़ा मतलब महंगाई बढ़ी, होलसेल प्राइस बढ़े। होलसेल प्राइस जब जब कंपनियों को बढ़ते हैं तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो पास ऑन कर पाती है अपने रेट आगे, मतलब कंज्यूमर के लिए रेट बढ़ा देती है, तो उसके उनके प्रॉफिट के मार्जिन पे कुछ असर नहीं आता, बहुत जल्दी बढ़ा देती है कंपनी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एचयूएल और डाबर जैसी कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं कोलगेट के बाद। तो इससे क्या होगा कि उनके मार्जिन स्टेबल रहेंगे और वो इस मार्क को प्राइसिंग पावर को झेल पाएंगे। ये प्राइसिंग पावर का कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि कंपनी जब भी आप कोई एनालाइज करते हैं तो आपको ये जरूर देखना है कि उस कंपनी के पास क्या प्राइसिंग पावर है भी या नहीं। प्राइसिंग पावर अगर किसी कंपनी के पास रहती है तो ये हमेशा एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो अपने प्राइसेस को कंट्रोल कर पाएगी। जो भी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं हुई मतलब उसका अपने प्राइसेस पे कंट्रोल ही नहीं है, मतलब वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मार्जिन, आपका प्रॉफिट बना के नहीं दे सकती। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। तीसरी न्यूज आ रही है आपकी वेदांता से। वेदांता का डीमर्जर के बाद एमएससीआई जो एक बहुत बड़ा ग्लोबल इंडेक्स का मेकर है, वो क्या कह रहा है कि अभी वेदांता को उनके जो इंडेक्स है उससे एक बारी के लिए रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि वेदांता के स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, मतलब कोई ऐसा इश्यू नहीं है उनके हिसाब से कि कोई उनकी अर्निंग का जो वो देख रहे पोटेंशियल वो गिर गया हो या कुछ। बस सिर्फ डीमर्जर के बाद वो छोटी छोटी क्वांटिटी में 5 जगह बढ़ गया है, राइट। इस वजह से क्या हुआ है कि उनका जो इंडेक्स था जिसका फॉर्मूले पे उन्होंने वेदांता को उठाया था वो फॉर्मूले में वो फिट नहीं होता, इसलिए वो निकाल देंगे। अब इससे आपके और हमारे शेयर पे क्या असर आएगा? जब भी अब एमएससीआई से निकालने के बाद तो सेलिंग आएगी, राइट। मार्केट में सेलिंग आएगी, लोग वेदांता एमएससीआई अगर वेदांता के शेयर को निकाल रहे हैं तो उस इंडेक्स को जो लोग होल्ड करते होंगे एमएससीआई के वो भी बेचेंगे। इससे एक बारी के लिए सेलिंग प्रेशर आ सकता है वेदांता के स्टॉक पे। ऑल्दो ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एमएससीआई ये डिफरेंट इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो से कोई शेयर निकालती हैं तो दूसरे म्यूचुअल फंड जो इन्हें खरीदना चाहते हैं लुक्रेटिव भाव पे या अच्छे भाव पे, वो इन्हें खरीद लेते हैं। तो इससे सेलिंग प्रेशर नहीं आता और कई बार ऐसा होता है कि सेलिंग प्रेशर भी आ जाता है और इससे स्टॉक कई बार गिर भी जाता है। आपने रिसेंट में देखा होगा अभी कुछ चेंजेस आए थे एमएससीआई के इंडेक्स में, जिसकी वजह से एक दिन निफ्टी के लास्ट उसमें 1% निफ्टी बंद हुआ था गिरकर, वो भी केवल लास्ट के आधे घंटे के अंदर अंदर यूं गिरता चला गया था। सेम हो सकता है वेदांता के साथ भी। तो आपको एक बार नजर जरूर रखनी है कि कितनी वॉल्यूम, कितने शेयर्स वो बेचने जा रहे हैं। मेरे अंदाजे से करीब करीब 3 से 7 करोड़ शेयर बेचने जा रहे हैं। आपको जरूर देखना है कि अगर आप होल्ड करते हैं तो कितने शेयर बेच रहे हैं वो। चौथी न्यूज की बात करेंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि एल नीनो यानी कि एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना जिसकी वजह से देश में बारिश कम होगी।
अब उसकी वजह से गवर्नमेंट देख रही है कि काफी बारिश कुछ स्टेट में कम हो सकती है, जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी जो आज भी हमारे इंडिया का करीब करीब 40% यूथ एम्प्लॉय करती है, उसको एम्प्लॉयमेंट देती है, मतलब जॉब्स देती है, वो इम्पैक्ट हो सकता है। इससे क्या होगा, जो भी कंपनियां रूरल स्टॉक्स जो है वो बहुत इम्पैक्ट में आ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कौन से स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं। HUL डाबर जैसी कंपनी जो मेनली आपके रूरल कंजम्पशन पे डिपेंड करती है, वो एक इम्पैक्ट हो सकती है। आपके एग्रीकल्चर में डलने वाली खाद कंपनियां, एग्रोकेमिकल कंपनीज, वो इम्पैक्ट हो सकती हैं, बिकॉज बारिश कम होगी तो लोग खेती कम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। इसमें बेनिफिट कौन सी कंपनी कर सकती है? बेनिफिट आपको वो कंपनी बना के दे सकती है जो पानी की सप्लाई में, पंप्स की सप्लाई में, सोलर पंप्स की सप्लाई में, बिकॉज वहां से बेनिफिट हो सकता है आपको। देन एक कंपनी और कुछ कंपनीज और जो बेनिफिट कर सकती है, इसमें गर्मी होगी, अगर बारिश कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्मी जरूर होगी, तो आपको वोल्टास और ऐसी कंपनी जो एसी मैन्युफैक्चर करती है उन स्टॉक्स पर भी एक बार नजर रखनी पड़ेगी कि वहां क्या हो सकता है। पांचवी खबर आ रही है, एल्यूमिनियम के प्राइसेस कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं, मेनली बिकॉज आपका जो सप्लाई चेन थी वो थी आपकी गल्फ कंट्री से। मेजॉरिटी ऑफ द एल्यूमिनियम आपका गल्फ कंट्री से आता था और वर्ल्ड में सप्लाई होता था। अब जो कि वॉर खत्म होने जा रहा है, ऐसी बातें चल रही हैं कि वॉर खत्म होने जा रहा है, ट्रम्प पलटे ना अगर तो वॉर खत्म होने जा रहा है तो वो सप्लाई वापस से मार्केट में आ जाएगी जो गल्फ कंट्री से एक बार रुक गई थी। वो सप्लाई के आते ही डिमांड उतनी ही है, सप्लाई वापस से बढ़ गई तो प्राइसेस वापस से नीचे आ जाएंगे, जो कि देखा गया पिछले कुछ दिनों में करीब करीब 10% प्राइसेस नीचे आ गए एल्यूमिनियम के। अब एल्यूमिनियम के प्राइसेस नीचे आए तो इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो नुकसान में आ सकती है? वो है हिंडाल्को, नेल्को और वेदांता एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की अभी एक और लिस्ट भी हुई है, तो वो भी वेदांता एल्यूमिनियम, हाँ वेदांता एल्यूमिनियम है, तो वो आपका नेगेटिव पे आ सकती है बिकॉज वो भी एल्यूमिनियम बनाते हैं, उन्हें अगर एल्यूमिनियम के ज्यादा प्राइसेस मिलते हैं तो वो बेनिफिट करती हैं। अभी प्राइसेस नीचे करेंगे तो उस वजह से उनके स्टॉक भी नीचे गिर सकते हैं, राइट। कुछ कंपनी जो इस चीज से बेनिफिट कर सकती हैं वो है मेजरली आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी। ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह की कंपनी या स्कूटर की कंपनी जो भी एल्यूमिनियम लेकर अपनी कार बनाने के लिए यूज करती हैं एज ए रॉ मटेरियल, तो उनके प्राइसेस, उनके मार्जिन्स, प्रॉफिट के मार्जिन्स बढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाएगा, राइट। और वो आगे जो उनकी प्राइसिंग पावर है, मुझे नहीं लगता कि वो गिराएंगे कभी भी। हमेशा ऐसा देखा गया है कि प्राइसिंग एक बार बढ़ जाती है तो गिराना ऑलमोस्ट नहीं होता। जीएसटी की वजह से वन ऑफ इम्पैक्ट था कि गिराए गए थे, अदरवाइज कभी नहीं गिराए जाते, तो उनके मार्जिन बढ़ सकते हैं, आपको उन पे नजर रखनी चाहिए। देन छठी न्यूज आ रही है आपकी डिक्सॉन और वीवो के जेवी से। डिक्सॉन और वीवो एक जेवी करने जा रहे हैं जिससे डिक्सॉन का रिवेन्यू करीब करीब 30,000 करोड़ से बढ़ सकता है। गवर्नमेंट के अप्रूवल का वेट है, अगर एक बार गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो डिक्सॉन का रिवेन्यू इस प्लांट के बाद 30,000 करोड़ से बढ़ने की चांसेस हैं। साथ ही साथ ये मार्जिन में भी अच्छा बिजनेस होगा, मतलब आप डिक्सन जो पहले बिजनेस कर रहा है उससे ज्यादा मार्जिन, उससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ये वाला बिजनेस कमाएगा। अब इससे होगा क्या कि जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आती है जिसके मार्जिन उसके करंट बिजनेस के मार्जिन से ज्यादा होते हैं, तो हमेशा उस स्टॉक का पी री रेटिंग होता है, मतलब स्टॉक ऊपर जाने लगता है। तो अगर आपको भी, अगर आप डिक्सन होल्ड करते हैं तो आपको भी देखना चाहिए कि उसमें क्या चल रहा है, एक जरूरी चीज है। आज का खबरों का सिलसिला केवल यहीं तक। हमें अपने सुझाव कमेंट्स में बताएं, हमें लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद।